ये एनीमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है, वो भी एंटरटेनमेंट पर्पस से, सो कृपया इसको कॉपीराइट से दूर रखें। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सास्के के कर्स मार्क की वजह से उसका चाकरा और उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो नारुतो को लगभग मार ही देता है। फिर हम देखते हैं कि नारुतो के नाइन टेल फॉक्स का चाकरा बाहर निकल रहा है और जिसके बाद उसके सीने का भाव अपने आप भर जाता है। अब आगे तो पहले सीन में हम देखते हैं कि नारुतो के पूरे शरीर से नाइन टेल फॉक्स का चाकरा बाहर निकल रहा है। फिर सीन चेंज होता है और हम लीव विलेज को देखते हैं, जहाँ पर मिशन खत्म करने के बाद काकाशी सेंसे मिशन रिपोर्ट देने के लिए होकागे ऑफिस आते हैं। लेडी होकागे काकाशी सेंसे को तभी सारी बातें बता देती हैं, यही कि सास्के अपनी मर्जी से ओरोचिमारू के पास चला गया है और 5 गेनिन जिसमें नारुतो भी है वो सभी सास्के को रेस्क्यू करने के लिए गए हैं। ये सभी बातें सुनकर काकाशी सेंसे के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कहते हैं, क्या कहा आपने? आपका मतलब सास्के को लाने के लिए 5 गेनिन गए हैं? जिसमें होकागे कहती है, मैं और क्या कर सकती थी काकाशी, तुमको मुझसे बेहतर पता है हमले के बाद विलेज की हालत कितनी बुरी हो चुकी है। काकाशी सेंसे कहता है, ठीक है लेडी, मैं अभी चलता हूँ। ये बोलकर काकाशी सेंसे होकागे ऑफिस के बाहर निकल आते हैं। तो होकागे ऑफिस के बाहर आने के बाद काकाशी सेंसे सोचते हैं, यकीन करना मुश्किल है सास्के, तुम्हें इतना समझाने के बाद भी तुमने ऐसा किया। तो काकाशी सेंसे को देखकर साकुरा दौड़ते हुए उनके पास आकर बोलती है, सेंसे सास्के को विलेज छोड़े हुए 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन नारुतो और बाकी सच आज तक घर नहीं आए। काकाशी सेंसे कहते हैं, मैं जानता हूँ और अब मुझे जाना पड़ेगा, मुझे जल्दी ही उन तक पहुँचना पड़ेगा। साकुरा कहती है, सेंसे मुझे नारुतो पर पूरा यकीन है, लेकिन अगर दोनों के साथ कुछ गलत हो गया तो? जिसमें काकाशी सेंसे कहते हैं, मैं आ गया हूँ ना, अब सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, चिंता मत करो साकुरा। ये बोलकर काकाशी सेंसे विलेज के मेन गेट के पास पहुँच जाते हैं और उसके बाद वो हैंड साइन बनाकर समनिंग जुत्सु करते हैं। उनके समनिंग जुत्सु से 8 अलग अलग तरह के डॉग समन होते हैं, जिसमें से एक है पाकून। तो काकाशी सेंसे उन 8 को बोलते हैं, तुम सभी का काम है सास्के को ढूंढना, इसीलिए तुम सभी जंगल में फैल जाओ। जिसमें पाकून कहता है, क्या तुमने भी सास्के और नारुतो का नाम लिया? वैसे अभी चल क्या रहा है? बाद में समझाऊंगा पाकून, ठीक है अभी तुम सभी जाओ। और पलक झपकते ही वो सभी डॉग जंगल में फैल जाते हैं। इसके साथ काकाशी सेंसे भी उनके साथ चले जाते हैं। तभी दूसरी तरफ नारुतो के ऐसे रूप को देखकर सास्के बिल्कुल बौखला जाता है। उसे ऐसे देखकर सास्के सोचता है, तो ये है नारुतो, आखिर वो लाल चाकरा असल में है क्या? बस बहुत हुआ, आखिर तुम हो कौन? जिसमें नारुतो कहता है, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, अगर तुमने जबरदस्ती की तो मैं तुम्हारी सारी हड्डियाँ तोड़ दूंगा। ये कहकर नारुतो एक जोरदार वार करता है। इस वार का फोर्स इतना ज्यादा होता है कि सास्के उस वार के फोर्स से पीछे हट जाता है। तभी नारुतो पलक झपकते ही उसके पास पहुंचकर एक जोरदार पंच उसके पेट में मारता है, जिससे सास्के की पिपुरियाँ बाहर आ जाती है। उसके बाद नारुतो धराधर मुक्को और लातों की बारिश सास्के पर कर देता है। वो सास्के को संभलने का मौका तक नहीं देता और जिसके बाद नारुतो अपने दोनों हाथों से सास्के के सिर पर एक जोरदार वार करता है, इससे वो पानी में डूब जाता है। इसके बाद नारुतो गुस्से से जानवर की तरह दहाड़ता है। फिर जब सास्के पानी से बाहर निकलता है तो उसे देखकर नारुतो पूरी तेजी से उसके पास आकर उसके चेहरे पर एक जोरदार लात मारता है और एक और बार नारुतो सास्के को पीटना शुरू कर देता है। नाइन टेल फॉक्स के चाकरा के आगे सास्के कुछ भी नहीं, लेकिन वो अपनी पूरी ताकत लगाकर एक बड़ा सा फायरबॉल नारुतो पर छोड़ता है। नारुतो उस फायरबॉल के अंदर घुसकर फिर भी सास्के को मारकर उसको फिर से पानी के अंदर घुसा देता है। सास्के जब बड़ी मुश्किल से पानी से बाहर आता है तो नारुतो फिर से उसे कपड़ों की तरह धोकर उसको एक पत्थर के पास फेंक देता है। और इतना सब कुछ होने के बाद नारुतो थोड़ा सा शांत होकर सास्के को बोलता है, बहुत हो गया सास्के, अपनी आंखें खोलो और मेरे साथ चलो। जिसमें सास्के कहता है, तुम कभी समझ नहीं पाओगे नारुतो, शुरुआत से ही तुम्हारे पास कोई परिवार नहीं था, तुम हमेशा से ही अकेले थे, लेकिन मैं नहीं था, मेरे पास वो सब कुछ था। पर अब जब मैंने उन सबको खो दिया मुझे कैसा महसूस हो रहा है तुम कभी नहीं समझ सकते। सास्के ये बोलने के बाद नारुतो को पकड़ के दोनों एक साथ पानी में गिरते हैं और दोनों ही एक एक लकड़ी के ऊपर कूदकर अपने आप को पानी के ऊपर बैलेंस करके संभाल लेते हैं। सास्के के ये सब सुनने के बाद नारुतो बोलता है, तुमने शायद सही कहा, मॉम डैड को खोने के बाद कैसा लगता है ये शायद मैं कभी नहीं समझ सकता, पर क्या तुम ये जानते हो कि मेरे लिए तुम किसी भाई से कम नहीं, और इसीलिए मैं तुम्हें ओरोचिमारू के पास जाने नहीं दूंगा। जब नारुतो से ये सारी बातें सास्के सुनता है तब आखिरकार वो अपना हेडबैंड पहन लेता है। सास्के बोलता है, माफ करना लेकिन मैं वापस नहीं जा सकता हूँ, और मैं ये भी मानता हूँ कि तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन तुम अभी भी मेरे माथे पे एक खरोच तक नहीं मार सकते।
खोपड़ी तोड़ साले का। जिसके बाद हम देखते हैं कि सास्के का जो शारिंगन था वो पहले अधूरा था, लेकिन अब वो पूरा हो जाता है। शारिंगन के आने की वजह से सास्के की पावर थोड़ी बढ़ जाती है। नारुतो पूरी तेजी से उसके तरफ बढ़ता है, लेकिन नारुतो की स्पीड बहुत ज्यादा होने के बावजूद वो अपने पूरे शारिंगन की वजह से नारुतो के सारे हमलों को डॉज करके उसे एक जोरदार मुक्का मार देता है, जिससे वो सीधा पानी में जाकर गिरता है। नारुतो को समझ में नहीं आ रहा है कि उसकी रफ्तार इतनी ज्यादा होने के बावजूद भी उसे कैसे सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो जब सास्के अभी पानी के ऊपर खड़े होकर नारुतो को ढूंढ रहा होता है, तो अचानक से नारुतो के बहुत सारे शैडो क्लोन्स पानी के अंदर से बाहर आकर सास्के पर एक साथ टूट पड़ते हैं। लेकिन अपने कंप्लीट शारिंगन की वजह से सास्के उन सभी क्लोन्स से बड़े ही आसानी से लड़ता है। उसके बाद वो ड्रैगन फ्लेम जुत्सु करता है, जिससे नारुतो के साथ साथ उसके सारे क्लोन भी जल जाते हैं पूरी तरह से, सिवाय नारुतो को छोड़कर उसके सारे क्लोन जल के खाक हो जाते हैं। तभी सास्के नारुतो को जान से मारने के लिए उसे उल्टा पकड़कर पहाड़ से नीचे फेंक देता है, जिससे वो नीचे आकर जोर से जमीन में सिर के बल टकराता है और नारुतो पानी में गिर जाता है। सास्के का ये हमला इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि उसे इस बार लगता है कि इस बार नारुतो पक्का मर गया होगा। सास्के देखता है कि नारुतो जो अभी मुर्दों की तरह पानी में बह रहा है, उसके अंदर से एक और बार लाल रंग का चाकरा बाहर निकलता है। फिर से ऐसे देखकर सास्के पागल होकर बोलता है, आखिर ये है क्या? सास्के को अजीब इसलिए लग रहा है कि इस बार नारुतो के अंदर से चाकरा नहीं, ऐसा लग रहा है कि नारुतो के अंदर से खून निकल रहा हो। इसके बाद नारुतो फिर से खड़ा होकर सास्के के चेहरे पर एक जोरदार पंच मारता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है। नारुतो का पंच वो इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि सास्के गिरने के बाद दर्द के मारे तड़पने लगता है। नारुतो के बॉडी से निकल रहा वो रेड कलर का चाकरा उसको पूरी तरह से ढक लेता है। नारुतो कुछ पल के लिए वो अपने अंदर का कंट्रोल खो देता है। फिर हम देखते हैं कि वो लाल रंग का चाकरा नारुतो को पूरी तरह से ढक कर एक वन टेल फॉक्स का रूप ले लिया है। इसकी वजह से नारुतो की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। सास्के नारुतो को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। वो सोचता है आखिर ये है क्या? नहीं, अगर मैं उसके पास जाऊंगा तो वो मुझे मार देगा। मैं जब तक उससे दूर हूँ मुझे कुछ नहीं होगा। ये सोचने के बाद वो नारुतो को दूर से ही अपनी पूरी ताकत लगाकर एक बहुत ही बड़ा फायरबॉल नारुतो पर छोड़ता है, लेकिन नारुतो खुद ही उस बड़े फायरबॉल के अंदर घुस जाता है, जिससे वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है। सास्के देखता है कि नारुतो को तो खरोच तक नहीं आई। वो ऑरा नारुतो के बॉडी को पूरी तरह से सेव कर रहा है। अभी नारुतो सास्के से बहुत ज्यादा दूर है, उसके बावजूद वो अपने हाथ को सास्के की तरफ करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसका ऑरा एक हाथ के रूप में आकर सास्के को पकड़ने की कोशिश करता है। इसीलिए सास्के डर के मारे उससे भागने लगता है और बहुत दूर नदी किनारे पहुंच जाता है। तभी सास्के देखता है कि नारुतो का वो ऑरा वो एक विशालकाय रूप लेकर सास्के की ओर बढ़ता है। सास्के अपनी जान बचाकर वो नारुतो से दूर भागने लगता है। सास्के अच्छे से समझ चुका है कि नारुतो को मारना उसकी बेवकूफी थी और वो अपने कंप्लीट शारिंगन से भी नारुतो का बाल भी बांका नहीं कर सकता, इसीलिए वो अपने कर्स्मार्क को पूरी बॉडी में फैला लेता है। लेकिन तभी अचानक नारुतो का वो लाल ऑरा से बना हाथ सास्के को अचानक पकड़ लेता है। उसके बाद नारुतो उस हाथ को जोर से खींचता है। जब तेजी से सास्के उसकी तरफ आ रहा होता है तो नारुतो एक जोरदार पंच सास्के को मारता है, जिससे सास्के फिर से दूर जाकर एक पत्थर में टकराता है। लेकिन अभी तक सास्के ने हार नहीं मानी है। वो सामने मौजूद नारुतो को कहता है, ऐसा लगता है कि अब मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। इस निशान की ताकत को अगर मैं और भी ज्यादा बढ़ाऊंगा तो मैं खुद भी नहीं जानता कि मेरे साथ और तुम्हारे साथ क्या होगा, लेकिन तुम्हारे खातिर मैं ये भी करने को तैयार हूँ नारुतो। ये कहने के बाद सास्के अपने कर्स्मार्क को दूसरे स्टेज पर ले जाता है। ये करने के बाद सास्के सभी की तरह ही एक राक्षस की तरह दिखने लगता है। उसे देखकर नारुतो पूरी तरह से चौंक जाता है। सास्के बोलता है, इसमें कोई शक नहीं कि तुम खास हो, लेकिन तुम उतने खास नहीं हो नारुतो जितना मैं हूँ। इसमें नारुतो कहता है, तुम उतने खास नहीं रहोगे जब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। ये बोलकर नारुतो सास्के पर हमला करके उस स्टैचू उसके पैरों के पास ले आता है। वहाँ पर धूल हटने के बाद हम देखते हैं सास्के की पीठ से एक हाथ जैसा पंख निकल चुका है और वो पंख नारुतो पर जोर से वार करता है, जिससे नारुतो वो दूसरे स्टैचू के पैर से टकराता है। नारुतो खुद को थोड़ा संभालने के बाद देखता है कि सास्के की पीठ से दो हथेली जैसे पंख निकले हुए हैं। ये देखकर नारुतो बोलता है, सास्के तुम तो एक राक्षस बन चुके हो। सास्के कहता है, जरा इस जगह को ध्यान से देखो, तुम जानते हो इस जगह का नाम क्या है? यहाँ का नाम है द फाइनल वैली। ये जगह हमारी लड़ाई के लिए एकदम परफेक्ट है, लेकिन अब इसे खत्म करने का समय आ गया है नारुतो। ये बोलने के बाद सास्के हैंड साइन बनाकर अपने लेफ्ट हैंड में चिदोरी लाता है और वो चिदोरी कुछ ज्यादा ही पावरफुल होता है। और उसे देखकर नारुतो बिना किसी क्लोन के सहारे अपने हाथ को ऐसे ही उठाकर बना लेता है रासेंगन। बिल्कुल पिछले बार की तरह नारुतो और सास्के अपने दोनों ताकतवर जुत्सुओं से एक दूसरे पर हमला करने के लिए पूरी तेजी से बढ़ते हैं। एक और बार दोनों के माइटी जुत्सुस आपस में टकराते हैं और इसके बाद बैंग एक जबरदस्त धमाका होता है। लेकिन इसी बीच सास्के अपने दूसरे हाथ को नारुतो के सीने के अंदर घुसा देता है। नारुतो भी अपने दूसरे हाथ से सास्के के हेडबैंड में एक स्क्रैच कर देता है। धमाके के बाद हम देखते हैं कि नारुतो बेहोश हो चुका है और सास्के ठीक
उसके पास खड़ा है। मतलब नारुतो ये लड़ाई जीतने के बजाय हार चुका है। अभी सास्के के पास एक बहुत ही ज्यादा अच्छा मौका है। वो चाहे तो नारुतो को अभी मारकर अपने मांगे की शारिंगन को एक्टिवेट कर सकता है, लेकिन सास्के नारुतो को मारने के बजाय उसकी जिंदगी बख्श देता है और वहाँ से घने जंगलों में चला जाता है। सास्के सोचता है, इताची, मैं तुम्हारे बताए गए रास्तों पर नहीं चलूंगा। अपने दोस्त को मारकर मैं मांगे की शारिंगन एक्टिवेट नहीं करूंगा। मैं अपना खुद का रास्ता बनाऊंगा, बस इंतजार करो मेरा। ये सोचने के बाद सास्के हमेशा हमेशा के लिए उस काले अंधेरी दुनिया में चला जाता है। तभी यहाँ पर जोरदार बारिश होने लगती है और इसी के साथ काकाशी शिनसे और पाकुन यहाँ पर पहुंच जाते हैं। काकाशी शिनसे नारुतो को बेहोश देखकर सोचते हैं, क्या मुझे आने में देर हो गई। पाकुन नारुतो के पास जाकर सास्के के हेडबैंड को सूंघता है और वो बोलता है, ये हेडबैंड सास्के उचिहा का है। काकाशी शिनसे उदास मन के साथ नारुतो और उस हेडबैंड को उठाकर वहाँ से ऊपर चले जाते हैं। लेकिन तभी पाकुन इस ऐतिहासिक जगह को देखकर काकाशी शिनसे को बोलता है, काकाशी, क्या तुमने ये देखा? नारुतो और सास्के की फाइट द फाइनल वैली पर हुई है। कितनी अजीब बात है। इसमें काकाशी शिनसे कहते हैं, हाँ, मुझे पूरा भरोसा है नारुतो ने अपनी पूरी जान लगा दी होगी, लेकिन अभी इसका कोई फायदा नहीं है। पाकुन, इस बहती हुई नदी को देखो, यह सबूत है कि ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। जब तक नारुतो और सास्के जिंदा रहेंगे तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। कुछ घंटों बाद बारिश होना बंद हो जाता है, इसलिए काकाशी और पाकुन नारुतो को लेकर वापस हिडन विलेज चले जाते हैं। लेकिन तभी उनके जाने के बाद वहाँ जमीन के अंदर से एक अजीब सा जीप बाहर निकलता है। फिर जब ये जीप खुलता है तब वहाँ पर एक अजीब सा शख्स मौजूद होता है। अब तक ये नारुतो और सास्के की पूरी लड़ाई देखता आ रहा था। वो कहता है, इस बार तो कमाल हो गया है ना? हाँ, बिल्कुल। कहने को है बातें पर मन में तो पता चला आया